Hello students, today we are going to start our second chapter, that is relation and function. I am very excited today to start before starting this chapter because this is one of my favorite topic, relation and function of pure mathematics. ओके तो हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया है। तो ये जो रिलेशन फंक्शन है ये चैप्टर बहुत बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है आपके मतलब ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक चैप्टर के लिए, ये कंप्लीट मैथमेटिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है। बिकॉज देखिए इसका जैसे रिलेशन एंड फंक्शन जो नाम है आपका सेकेंड चैप्टर का, आप क्लियरली अभी तो 11th में है, 11th में आपने मैथमेटिक्स ले रखी है, तो इट मीन्स आपने 12th में भी मैथमेटिक्स आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, तो जो ये टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन यहाँ पे आपका सेकेंड चैप्टर है, ये आपको 12th में एज इट इज इसी नाम से रिलेशन एंड फंक्शन एग्जैक्टली इसी नाम से आपको फर्स्ट चैप्टर 12th जो है क्लास 12th में आपको मिलेगा। ठीक है, तो एक तो इम्पोर्टेंस इसकी ये हो गई। दूसरी इम्पोर्टेंस ये है कि ये जितना भी इसमें हम पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, ये कहीं ना कहीं आपके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में आपका डिपेंड होगा, अदर चैप्टर्स जो हैं वो इसके थ्रू कनेक्टेड होंगे या इस पे डिपेंड होंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम फंक्शन की बात करेंगे तो मैथमेटिक्स में जितना भी कैलकुलस का पार्ट है, ठीक है, कैलकुलस का जितना भी पार्ट है यानी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन हम इसी क्लास में पढ़ेंगे, लिमिट कॉन्टिन्यूटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इसको, इंटीग्रेशन क्लास 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, और जितने भी इसके एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल या जितने भी फंक्शंस, जहां पे भी हम फंक्शन की बात करेंगे, देखिए कंप्लीट मैथमेटिक्स में हम y इक्वल टू एफ एक्स इस तरह से फंक्शंस की बात करेंगे। तो फंक्शंस क्या है इसका बेसिक्स यहीं पे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो जितना भी हमें जो बेसिक मैथमेटिक्स का है पार्ट, फंक्शन या जितने भी, ठीक है, वो इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो रिलेशन पढ़ेंगे इसमें और फंक्शंस पढ़ेंगे, कैसे कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइप जैसे मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ेंगे, सिग्नम फंक्शन की बात करेंगे, हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करेंगे। ठीक है, और पहले तो हम इसमें स्टार्ट करेंगे कार्टीजन प्रोडक्ट से, फिर कार्टीजन प्रोडक्ट पे डिपेंड है हमारा रिलेशन। ठीक है, और रिलेशन के बाद आता है फंक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं। और ये जो कार्टीजन प्रोडक्ट हम सबसे पहले बात करेंगे वो हमारे चैप्टर 1 से रिलेटेड है, जो कि हमारा था सेट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। तो जब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका मतलब आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं। ठीक है, और फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से समझ चुके हैं, क्योंकि अब जो फर्स्ट चैप्टर में हमने चीजें सेट थ्योरी में पढ़ी थी, अब वो यहाँ पे कहीं पे भी वो अप्लाई कर सकते हैं हम। ठीक है, सेट और सबसेट के बारे में पढ़ा था। ओके, तो अभी इसकी इंपॉर्टेंस तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये चैप्टर हमारे नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स में, हम जितना भी पढ़ने वाले हैं उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन, तो आपको अच्छे से समझना है ये चैप्टर। ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम अपना कार्टीजन प्रोडक्ट से। ठीक है, देखिए फर्स्ट जो है हमारा कार्टीजन प्रोडक्ट है। अब कार्टीजन प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे हम नंबर्स में प्रोडक्ट करते थे, जैसे 2 इंटू 3 किया 6 आ गया, 4 इंटू 5 20 आ गया। ठीक है, तो ये क्या था, प्रोडक्ट था। नंबर्स में प्रोडक्ट लिखा है यानी ये मल्टीप्लाई करना होगा, इनमें किन चीजों को मल्टीप्लाई करना होगा, दो सेट्स को मल्टीप्लाई करना होगा। मीन्स ए क्रॉस बी, ए एंड बी, इफ यहाँ पे ए और बी कोई दो सेट होंगे और इनका प्रोडक्ट जो हमें फाइंड आउट करना होगा, इसी को हम कहते हैं कार्टीजन प्रोडक्ट। अब ये सिंपल प्रोडक्ट और कार्टीजन प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या होगा ये देखते हैं। कार्टीजन प्रोडक्ट, देखिए कार्टीजन जो वर्ड है ये हमारा कहाँ से आया है, कार्टीजन प्रोडक्ट कहाँ से आया है, कार्टीजन प्लेन। जो 10th में हमने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ी थी, ज्योमेट्री के बारे में जो पढ़ा था वो क्या था, एक्स एक्सिस थी, ऐसे एक्स एक्सिस होती थी, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव साइड थी, ये निगेटिव साइड थी। ठीक है, ऐसे ही ये पॉजिटिव एक्स एक्स पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये निगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो इस टाइप की थी। तो ये क्या था हमारा 2 डायमेंशनल एक प्लेन था। ठीक है, कार्टीजन प्लेन जिसको कहते हैं। तो 10th में हमने इसमें पढ़ा था कि पॉइंट्स को कैसे डिनोट करते हैं। अगर जो कोई पॉइंट यहाँ पे 1,2 है, इट मीन्स क्या है, ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1, ठीक है, ये वहां यहाँ तक 1 जाएंगे और वाई पे 2, यहाँ पे 2 होगा, ये 1। तो ये पॉइंट क्या डिनोट कर रहा है, इस पॉइंट में क्या है, 1 क्या है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो इस टाइप से जो ऑर्डर्ड पेयर मिलते थे हमें, वही हमारा
क्या होता था, कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट्स को डिनोट करते थे। तो इस टाइप के जितने भी हमें पॉइंट्स मिलते थे उन सब का कलेक्शन, जैसे ऑर्डर पेयर 1 2 मिला, ऐसे 1 3 मिलेगा, ठीक है, 1,3 यहाँ कहीं मिलेगा, फिर 1 4 1 5 1 6, ऐसे ही 2,1 2,2 2,3, इस टाइप के कई सारे पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये जो कार्टेशियन प्लेन पूरा है, ठीक है, ये डिफरेंट पॉइंट्स का कलेक्शन है, डिफरेंट पॉइंट्स, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो उन सब के पॉइंट्स को ही अगर जो हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में एक सेट बना लें, ठीक है, तो वही हमारा होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अगर जो हम इसको एक्स एक्सिस पे सेट ए को डिनोट कर दें और वाई एक्सिस पे सेट बी को डिनोट कर दें। अब एग्जांपल के लिए जैसे देखते हैं, एक सेट ए ले लेते हैं, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 ले लिया सेट ए, और सेट बी ले लिया 4 5 6, ओके। तो अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट, नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, व्हाट विल बी द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। अब देखिए इसको ऐसे भी समझ लेते हैं, देखिए मैपिंग डायग्राम से समझते हैं, 1 2 3, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे कैसे, ये हम आपको बता रहे हैं, 4 5 6, ठीक है। तो अब इसको 1 को कनेक्ट कर देते हैं 4 से, 1 को कनेक्ट कर देते हैं 5 से, 1 को कनेक्ट कर देते हैं 6 से। तो पेयर हमें क्या मिल गया, एक पेयर मिला 1,4 1,5 1,6, ठीक है, इस तरह से मिला, इनको लिख लिया हमने, ठीक है। अब 2 को कनेक्ट करते हैं, 2 इज कनेक्टेड टू 4, 2 इज कनेक्टेड टू 5, 2 इज कनेक्टेड टू 6, सो 2,4 2,5 एंड 2,6, इस तरह से ये 3 और पेयर मिल गए। अब 3 को कनेक्ट करेंगे, 3,4 3,5 एंड 3,6, तो इस तरह से 3,4 3,5 एंड 3,6, ओके। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर मिले, ये ऑर्डर्ड पेयर इनको क्यों बोल रहा है, ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर में है कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से है और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट से है, ठीक है। इस तरह के जितने भी कॉम्बिनेशन मिलेंगे उनका एक कलेक्शन बनाएंगे, वही हमारा ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब ये तो हमने एक एग्जांपल के थ्रू समझ लिया। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होगी, देखिए डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप डेफिनेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए अभी डेफिनेशन लिखेंगे और आप खुद बताएंगे कि कैसे हम डेफिनेशन, कैसे उसको रिलेट कर रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल आपको समझ में आ गया, बहुत इजी है चैप्टर, कोई डिफिकल्ट नहीं है, और जिस तरह से हम बनाएंगे उस तरह से तो और भी इजी आपको लगेगा, ठीक है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की, वो क्या होगी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो डेफिनेशन है उसकी, ये आपकी ये है कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए और बी जो है वो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करते हैं वो नॉन एम्प्टी सेट्स का फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। टू नॉन एम्प्टी सेट्स, द कार्टेशियन प्रोडक्ट, देखिए यहाँ पे सारी डिफिनेशन आ रही, नॉन एम्प्टी आ रही है, इट मींस जो हमने फर्स्ट चैप्टर में नॉन एम्प्टी सेट्स की डिफिनेशन पढ़ी थी वो है, और सेट पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में तो वो यूज हो रहा है, ठीक है। तो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम ए टू बी। अभी हमने ऑर्डर्ड पेयर क्वेश्चन में करके बताए, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए सेट ए में 1 2 3 है और बी में ए और बी है, ठीक है, कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, ये सेट है तो जरूरी थोड़ी ये नंबर्स हों दोनों में, इसमें नाम हो सकते हैं, कोई भी इसमें कुछ हो सकता है, ठीक है। तो सेट कुछ भी हो सकता है, सिटीज के नेम हो सकते हैं, कंट्रीज के नेम हो सकते हैं सेट में, ठीक है। तो इसके ऑर्डर्ड पेयर ए से सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए टू बी में ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे वो हम, तो 1 ए बनेगा 1 बी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1 ए 1 बी, ठीक है, 2 ए 2 बी 2 ए 2 बी होगा, एंड 3 से कनेक्ट करें, 3 इज कनेक्टेड टू ए एंड 3 इज कनेक्टेड टू बी, सो 3 ए एंड 3 बी। अब देखिए ये तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन हो गई और ये एक एग्जांपल हो गया। अब इसी एग्जांपल के थ्रू एक हम मैथमेटिकल डेफिनेशन जो कि आपकी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, ए क्रॉस बी विल बी कलेक्शन ऑफ दोज ऑर्डर्ड पेयर्स x, y such that x belongs to A and y belongs to B, ठीक है। such that for all, यहाँ पे for all का सिंबल लगा देते हैं, ये ऐसे for all, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स ए एंड y बिलोंग्स बी।
सारे ऑर्डर्ड पेयर्स x कॉमा वाई का कलेक्शन होगा a क्रॉस b। ये जितना भी डेफिनेशन लिखी हुई है, जितना इसका मीनिंग है, उतना इस एक लाइन में जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका भी सेम यही मीनिंग है। ठीक है, वो सारे ऑर्डर पेयर x कॉमा वाई। देखिए ये क्या है, फर्स्ट एलिमेंट 1 कहाँ से मिल रहा है, सेट ए से। सेट ए से फर्स्ट एलिमेंट है सभी का 1 2 3, ये सारे सेट ए से हैं। और सेट बी से सेकेंड एलिमेंट ए बी और ए बी, सेकेंड एलिमेंट सेट बी से मिल रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे होंगे। ठीक है, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पे हमने 3 एलिमेंट्स लिए थे। ठीक है, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना था, 3 था। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी वो हमारा कितना था, 2 था। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना आया, 1 2 3 4 5 6 आया। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल्स टू, अगर जो यहाँ पे लिखिए P एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इक्वल्स टू Q, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। इसको रीड करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B और A क्रॉस B। ठीक है, तो वो हमारा होगा PQ। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B हो जाएगा, ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, दैट इज P इंटू Q, दैट इज PQ। ठीक है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A में होंगे और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स Q B में होंगे उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो A क्रॉस B में कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Few important result, let's see them. First result, what is first result? First result is two ordered pair is are equal if and only if its corresponding elements are equal। means दो ordered pair है, suppose that कोई ordered pair AB है और कोई XY है। ठीक है, तो A, B इक्वल्स टू x, y, ये तभी हो सकता है जब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मींस फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो, दैट इज a इक्वल्स टू x, एंड सेकेंड एलिमेंट्स के इक्वल हो, दैट इज b इक्वल्स टू y। ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। और इस सेकेंड वाले पॉइंट की बात तो हम अभी कर चुके हैं कि अगर जो a क्रॉस b का कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं a क्रॉस b, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a p है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b q है, तो a क्रॉस b में हमारे p क्रॉस q या pq एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, इसकी बात हम अभी कर चुके हैं पिछले एग्जांपल में। और थर्ड पॉइंट है, अगर जो कोई एक सेट फाई हो जाए, तो सीधी सी बात है, अगर जो आपके सेट में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं और b में आपके कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो ऑर्डर्ड पेयर के कितने बनेंगे, एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं पॉसिबल है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है तो कोई भी यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पाएगा किसी भी एलिमेंट से, तो a क्रॉस b भी हमारा फाई आएगा। और इफ a और b इज इनफाइनाइट, अगर जो a और b दोनों ही इनफाइनाइट हो या कोई एक भी इनफाइनाइट हो जाए, तो जब कोई एक भी इनफाइनाइट हो जाए या दोनों इनफाइनाइट हो, तो हमें ऑर्डर्ड पेयर ऑफ a क्रॉस b इज ऑल्सो इनफाइनाइट। ठीक है, ये a क्रॉस b ऑर्डर्ड पेयर जो है वो भी हमें इनफाइनाइट मिलेगा। और ये a क्रॉस a ये एक्चुअली ये ट्रिपल प्रोडक्ट है। ठीक है, तीन प्रोडक्ट, जैसे a क्रॉस b कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं दो सेट्स का, यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट 3 सेट का हो रहा है, तो ये हमें ऑर्डर ट्रिपलेट मिलता है। जैसे इसमें ट्रिपलेट नहीं, ऑर्डर, जैसे ये ट्रिपलेट एक मिलेगा। ठीक है, जैसे इसमें ऑर्डर पेयर मिल रहे हैं वैसे इसमें ऑर्डर ट्रिपलेट मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एक्चुअली जैसे ऑर्डर जो हमें पेयर मिले थे वो एक 2 डायमेंशनल फिगर को डिनोट कर रहे थे, वैसे ही ऑर्डर ट्रिपलेट का मीनिंग हम वहां पे समझेंगे अभी जब हम चैप्टर पढ़ेंगे 3D। ठीक है, तो 3D में हम इसी तरह से पॉइंट्स लिखेंगे, जहां पे A हमारा x एक्सिस को डिनोट करेगा, B y एक्सिस को और C z एक्सिस को। तो इस तरह से जैसे 1 2 3 ये एलिमेंट्स ऐसे फॉर्म में एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। जैसे इसमें ऑर्डर्ड पेयर मिलते थे x, y, तो ये क्या होते थे, 2 डायमेंशनल में पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही तो होते थे ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, वैसे ही ये 3 जो ट्रिपलेट मिलेंगे
ये हमारे 3 डायमेंशनल में पॉइंट के कोऑर्डिनेट को डिनोट करेंगे। ठीक है, अब इन पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हैं वो करते हैं। चलिए एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले एक मेथड और देख लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, एनसीईआरटी में क्या गिवन है, जैसे सेट ए है एक, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट जो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसी को फाइंड आउट करने का एक वे है। ठीक है, देखिए ए क्रॉस बी हमें फाइंड आउट करना है और ए में हमारे क्या है 1 2 3, ओके, और बी में हमारे एलिमेंट्स हैं 4 5 6। ठीक है, इस तरह से हमने एग्जांपल अभी किया था, इसको इसमें बताया गया कि इस तरह से भी कर सकते हैं। एक एक्स एक्सिस ऐसे लेते हैं, ठीक है, 1 2 और 3 ऐसे डिनोट कर लेते हैं और एक ऐसे वाई एक्सिस लेते हैं, यहाँ पे 4 5 और 6। ठीक है, तो ये ऐसे डिनोट कर लें और अब इन पॉइंट्स को ऐसे मैच करते हैं। ठीक है, ये ऐसे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लें। अभी हमने बताया था ये कार्टेशियन प्लेन ही तो होता है एक्चुअली। ठीक है, जो हमने 10th में पॉइंट्स पढ़े थे, कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं, तो ये पॉइंट क्या होगा हमारा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1,4, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1,5 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1,6। ऐसे ही 2,4, इसके कोऑर्डिनेट 2,5 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,6। ठीक है, ये पॉइंट्स जो है ये पॉइंट्स हम कंसीडर कर रहे हैं। ओके, अगेन अब इसकी बात करें तो ये 3,4 3,5 एंड 3,6। तो ये क्या ए क्रॉस बी अगर जो लिखना हो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, पहले इन एलिमेंट्स को लिख लें 1 4 1 5 1 6। अब इन एलिमेंट्स को 2 4 2 5 2 6। नाउ दीज एलिमेंट्स 3 4 3 5 एंड 3 6। देखिए रिजल्ट वही है, आपको समझने की बस समझना है आपको कि कैसे इसको डिनोट करें। देखिए अब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो हमने आपके कन्वीनियंट के लिए लिख लिया, बट इसको एक्स एक्सिस नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये ऐसे ही, बिकॉज अभी तो यहाँ पे नंबर्स हैं बट सेट में तो कुछ भी हो सकता है ना, सेट में तो कुछ भी हो सकता है, तो ये हम एक्स और वाई एक्सिस हटा देते हैं, ये तो आपके समझने के लिए था। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ ए बी सी हो सकते हैं सेट ए में, यहाँ भी कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं ई एफ जी, या कोई नेम हो सकते हैं दिल्ली मुंबई कोलकाता। ठीक है, तो इसलिए हम इनको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे नहीं डिनोट करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ना लिख के ऐसे कर देते हैं। एक प्लेन जो कार्टेशियन प्लेन बनेगा यही आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट को शो करेगा। ठीक है, तो एग्जांपल फर्स्ट देखते हैं। आपका एग्जांपल फर्स्ट है आपका इफ x प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 3,1। ठीक है, तो अभी हमने जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताए उसमें बताया, पहला रिजल्ट ही बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब हो सकते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। इट मींस फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो, यानी x प्लस 1 इक्वल्स टू 3 हो, और सेकेंड एलिमेंट ये सेकेंड एलिमेंट्स के इक्वल हो, दैट इज y माइनस 2 इक्वल्स टू 1 हो। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट x यहां से क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 2, यहां से y कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना इजी है। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 जो है एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारा छूट रहा था, वो एग्जाम्पल 2 में कवर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल 2 है p इक्वल्स टू गिवन है, एक सेट p गिवन है, p is given that p equals to a comma b comma c and q is given that r। ओके, जो हमारा रिजल्ट है, जो एक रिजल्ट ये है जहां पे हमने सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखवाए थे। ठीक है, जो रिजल्ट हमने लिखवाए थे वहां पे एक रिजल्ट आप नंबरिंग नेक्स्ट नंबर डाल के ऐसे लिख लेना, एक ऐसे नंबर डाल देना, लिख देना a क्रॉस b नॉट इक्वल्स टू b क्रॉस a। मतलब ये a क्रॉस b, a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट लें और b और a का कार्टेशियन प्रोडक्ट लें, वो इक्वल नहीं होता है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। ओके, तो गिवन है p इक्वल्स टू a b c एंड q इक्वल्स टू r, फॉर्म द सेट p क्रॉस q एंड q क्रॉस p। अब देखिए, अब हम p क्रॉस q फॉर्म करने जा रहे हैं। ठीक है, तो p क्रॉस q में क्या होगा, p किसे r, जैसे इसमें ये है हमारा सेट p और ये है q, तो इसमें है a b c और इसमें है r, तो इस तरह से हमें
ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, ए कॉमा आर, बी कॉमा आर एंड सी कॉमा आर। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 1, तो 3 इंटू 1 3 रहेगा, तो 3 ऑर्डर्ड पेयर हमें P क्रॉस Q में मिल जाएंगे। अब Q क्रॉस P फाइंड आउट करना है, Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट P से, तो अब Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट P से कैसे होगा, ये Q है और ये P है, यहाँ पे एलिमेंट है R, यहाँ पे है A B C, तो R कॉमा A, R कॉमा B, R कॉमा C, इस तरह से मिलेंगे, R कॉमा A, R कॉमा B एंड R कॉमा C। ठीक है, तो ये हमें मिले P क्रॉस Q और Q क्रॉस P। अब P क्रॉस Q और Q क्रॉस P से हम देख सकते हैं A कॉमा R कॉमा A के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, तो P क्रॉस Q जो है, यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल्स टू Q क्रॉस P। ओके, और ये A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A आप लिखेंगे, लेकिन एक और रिजल्ट इसके साथ लिख लेंगे कि A क्रॉस B इक्वल्स टू B क्रॉस A इफ एंड ओनली इफ, IFF का मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ A इक्वल्स टू B। ये इक्वल तभी हो सकते हैं जब हमारे दोनों सेट सेम हो। ठीक है, तो A क्रॉस B इक्वल्स टू B क्रॉस A इफ एंड ओनली इफ A इक्वल्स टू B, और ये नॉट इक्वल टू होंगे इफ A नॉट इक्वल्स टू B। ठीक है, A और B अलग अलग सेट हैं, तो नॉट इक्वल्स टू होगा क्रॉस प्रोडक्ट, और अगर जो इक्वल है तभी ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्चुअली इक्वल होगा। ठीक, एग्जांपल 3 है आपका, सेट A गिवन है 1 2 3, B गिवन है 3 4 एंड C गिवन है 4 5 6। फाइंड आउट करना है, तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C फाइंड आउट करना है, तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C फाइंड आउट करना है। तो ये क्या है, B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C क्या है एक्चुअली, ये सेट होगा B इंटरसेक्शन C, तो पहले B इंटरसेक्शन C फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये जो सेट आएगा उसका A से क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, इंटरसेक्शन निकालना, यूनियन निकालना आपको पता है। ठीक है, तो अगेन जो हमें सेट मिलते रहेंगे उनसे हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट करते रहेंगे। ठीक है, ओके, अब हम सॉल्व करते हैं, अब हम क्वेश्चन एग्जांपल 4 करते हैं। एग्जांपल 4 देखते हैं, एग्जांपल 4 थोड़ा डिफरेंट है। P इक्वल्स टू गिवन है 1 2, ओके, P गिवन है 1 2, फॉर्म करना है सेट P क्रॉस P। तो इसमें क्या है, आपको कैसे ट्रिपलेट फॉर्म करने हैं। ठीक है, अभी हमने बताया 3 प्रोडक्ट है, तो ट्रिपलेट कैसे फॉर्म हो सकता है, जितने पॉसिबल ट्रिपलेट हो सकते हैं उतने फॉर्म कर ले। 1 1 1 हो सकता है, 1 को फिक्स रखते हैं, ये चेंज कर लेते हैं लास्ट वाला एलिमेंट। ठीक है, अब इसको 1 2 1 हो सकता है। ठीक है, अगेन अब ये 1 के साथ फिक्स हो गए, अब 2 2 हो सकता है, 2 1 हो सकता है। ठीक है, 2 1 हो सकता है, 2 1 2 हो सकता है। ठीक है, टोटल कितने एलिमेंट्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, एक और कोई बनेगा, ये बनेगा 1 2 देखिए ये एलिमेंट बना तो नहीं है, हाँ नहीं बना है। ठीक है, तो ये टोटल 8 एलिमेंट ऐसे बनेंगे। ठीक है, ये आप बता दिए, ये एग्जांपल 4 है। ओके, एग्जांपल 4 आपका ये है। ओके, तो ऑर्डर ट्रिपलेट मिलेंगे, इसमें जितने भी पॉसिबल ट्रिपलेट बन सकते हैं आप उतने बना लेंगे। ठीक है, 8 पॉसिबल ट्रिपलेट यहाँ पे बन रहे हैं, तो 8 ट्रिपलेट इसके आंसर हो जाएगा। नाउ एग्जांपल 5 देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल 5 क्या है, इफ R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, R इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, मतलब सेट जो इस टाइम हमको गिवन है वो क्या है, इनफाइनाइट सेट गिवन है, रियल नंबर का सेट है। व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्रॉस R एंड R क्रॉस R रिप्रेजेंट्स। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट एग्जांपल 5 स्टार्ट करते हैं।